समस्या है, सड़कें टूटी हैं, गलियां टूटी हुई हैं, कोई डेवलपमेंट नहीं है। कणक मिलती थी पहले, आजकल मिलती नहीं है। बोलते गुजारों में सर्दी है तो कम से कम हमारा जो कोटा रहता है खरीदते हैं वो खत्म हो गया। तो बाजार में जो 15 रुपये रेट चल रहा है आटे का। सबसे ज्यादा बिजली दिक्कत हुई आज, बिजली बिल्कुल नहीं है, ना खेतों में रही ना गाँव में घर हो रही। हमारे यहाँ की गलियों का हालात है, पानी में डूब रहे हैं। लहलहाते खेतों की, बेटियों और बेटों की खबरें, राजनीति की, अपराध की खबरें, बदलते समाज की, दूध दही के खाने की, रागनी और देसी गाने की। खबरें दूर दराज के गांव की, चंडीगढ़ से गुड़गांव की। देखिए खबरें हरियाणा की, सिर्फ खबरें अभी तक पर। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आते ही यहाँ के लोगों की 5 वर्षों के अंदर ही गरीबी एवं बेरोजगारी दूर कर दी जाएगी। हमारे को भी कॉमनवेल्थ एशियन गेम में 32 लाख रुपए मिलते हैं। नमस्कार, खबरें अभी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं रविंद्र और आज हम आपके लिए लाए हैं खबरें अभी तक की खास पेशकश, चुनावी धोखाधड़ी। जी हां, खबर आ रही है कि हरियाणा सरकार में मंत्री सुखवीर कटारिया ने मतदाता सूची में अपने लोगों के नाम दर्ज कराने के लिए खुद ही फर्जीवाड़ा किया था। अदालत ने सुनवाई के दौरान यह भी पाया कि खुद सुखवीर कटारिया ने ही अपने हाथ से फर्जी मतदाता पहचान पत्र बनाने के लिए संबंधित दस्तावेज बनाए और मतदाता आवेदन का फार्म भरा। अदालती कार्रवाई के बाद प्रदेश सरकार के खिलाफ हरियाणा में राजनीतिक तापमान गरमाने लगा है। हमारे को भी कॉमनवेल्थ एशियन गेम में 32 लाख रुपए मिलते हैं। 13 अक्टूबर 2009 को हुए गुड़गांव विधानसभा चुनाव में फर्जी दस्तावेज के बूते कई फोटो पहचान युक्त मतदाता कार्ड हासिल कर फर्जी मतदान किए गए थे। इस बात के सबूत सूचना के अधिकार के तहत मांगी जानकारी के बाद मिले हैं और वहीं इस मामले पर अदालत ने हरियाणा सरकार के मंत्री सुखवीर कटारिया सहित उनके रिश्तेदारों को समन भेज तलब किया है। न्यायिक दंड अधिकारी प्रथम श्रेणी कविता काम्बोज की अदालत ने सभी दस्तावेज देखने और मामले की सुनवाई के बाद प्रथम दृष्टया उन्हें आरोपी माना है। जी हां, और आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं मतदाता जागरूक मंच के अध्यक्ष ओम प्रकाश कटारिया जी। ओम प्रकाश जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। निर्दलीय विधायक और मंत्री के समर्थन से चल रही प्रदेश सरकार दबाव में है। विपक्षी दल इस मुद्दे पर सरकार की घेराबंदी में जुट गई है। मतदाता जागरूक मंच के ओपी कटारिया ने लोक जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के तहत 4 माह पहले अदालत में याचिका डाली थी। याचिका की सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रदेश सरकार में मंत्री सुखवीर कटारिया और उनके परिवार के सदस्यों समेत 17 लोगों के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज तैयार करने और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 31 के अंतर्गत प्रथम दृष्टया आरोपी मानते हुए सम्मन जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 20 मार्च को होगी। उससे पहले सभी आरोपियों को अदालत से जमानत भी लेनी पड़ेगी। और चलिए अब पहले आपको दिखाते हैं कि कैसे सुखवीर पर आरोप तय हुए और क्या है सुखवीर पर आरोप। 13 नवंबर 2010 की शिकायत का संज्ञान लेते हुए उर्वशी गुलाटी ने 23 नवंबर 2010 को ही उपायुक्त को सभी लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468 और 120 बी एवं आरपीए एक्ट 1950 की धारा 31 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए थे।
जी हां, वहीं अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी हरियाणा सुमिता मिश्रा को भी शिकायत दी गई थी। सुमित मिश्रा को भी शिकायत दी गई थी मामले की और संज्ञान लेते हुए उन्होंने तत्कालीन उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को जांच कर रिपोर्ट सौंपने के लिए 25 नवंबर 2010 को पत्र लिखा था। और लंबे इंतजार के बाद नवंबर 2011 में तहसीलदार राजीव शर्मा ने ओपी कटारिया का बयान दर्ज कर लिया। समन के बाद आरोपी तहसीलदार की कोर्ट में उपस्थित ही नहीं हुए। जी हां, सुखवीर कटारिया कोर्ट ही नहीं पहुंचे और वो समन के बाद तहसीलदार की कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। और चलिए ऐसी खबर पर रुख कर लेते हैं सुखवीर कटारिया जी का, ओम प्रकाश जी का, माफ कीजिए, ओम प्रकाश जी का हम रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश जी, कटारिया के खिलाफ, सुखवीर कटारिया के खिलाफ आरोपियों की लंबी फहरिस्त है, क्या लगता है? आरोप तो तय हो गए, क्या सजा हो पाएगी? डेफिनेटली सजा होगी, क्योंकि प्राइमा फेसी जो माननीय न्यायमूर्ति कविता कंबोज ने जो आरोप तय किए हैं जी, वो हमने जो डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए हैं वो सारे पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट आरटीआई एक्ट के तहत हमें मिले हैं जी, और सभी दस्तावेज फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट, इलेक्शन डिपार्टमेंट जी, और एडल्ट एजुकेशन दिल्ली जामनगर हाउस से हमने एकत्र करके जी, वो डॉक्यूमेंट्स हमने कोर्ट में सबमिट किए। जी, उन सभी में उन्होंने पाया, हमने 41 डॉक्यूमेंट्स फूड एंड सप्लाई से मांगे, क्या इन लोगों ने आपको राशन कार्ड बनाने के लिए अप्लाई किया था? उनमें 37 आदमियों को लिख के दिया उन्होंने कि 37 आदमियों को हमने कार्ड इशू ही नहीं किए। जी। फिर एक डॉक्यूमेंट्स ऐसा निकल के आया जिसमें सुखबीर सिंह कटारिया के अपने हैंड रिटन जो डॉक्यूमेंट्स थे जी, तो हमने कहा ये हैंड राइटिंग तो एक उससे मेल खाती है कि एप्लीकेशन आज से 2 साल पहले एक बिल्डिंग तोड़वाने के लिए उन्होंने पार्टिकुलरली एक बिल्डिंग तोड़वाने के लिए दी थी। जी, तो हमने जो मेल उसका जो मेल खाया तो हमने देखा यार ये हैंड राइटिंग तो सुखबीर सिंह कटारिया की है। जी, तो हमने एक डॉक्यूमेंट्स माननीय न्यायमूर्ति अर्चना यादव की अदालत से। प्रकाश जी, ये आपको कब बात का अंदाजा लगा कि पूरे जो वोटिंग है उसमें फर्जीवाड़ा हुआ है? सन 2009 में जो मेंबर पार्लियामेंट के जब इलेक्शन हुए थे तो पहली बार हिंदुस्तान में जो वोटिंग हुई है वो वोटर की सूची से हुई जी। तो एक एक आदमी की मल्टीपल्स वोट नजर आई। हमने सोचा हमने एक मंच बनाया और मंच के माध्यम से हमने ये सर्वे किया कि एक व्यक्ति की डिफरेंट बूथों पर जो वोट हैं जी, बूथ नंबर 132 पर भी वही बैठा है, 134 पर भी वही है, संजय ग्राम में भी वही बैठा हुआ है, वही व्यक्ति फिरोज गांधी कॉलोनी में बैठा हुआ है जी। तो हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी और सभी पत्रकारों को सूचित किया कि एक आदमी की जो मल्टीपल्स वोट हैं और खासकर जो जिनको हम पहचान सकते थे, क्योंकि मैं गुड़गांव विलेज से बिलोंग करता हूं जी। लेकिन जब मतदाता जब अपने मत का प्रयोग करने जाता है तो उसके बाद तो उसके अंगूठे पे भी उंगली पर भी स्याही लगाई जाती है, उसको एक पहचान मार्क दिया जाता है। तो एक ही आदमी 2 या 3 बार कैसे वोट डाल सकता है? हाँ, आपकी दुरुस्त बात है। ऐसा केमिकल है, अभी पिछले नगर निगम के चुनाव में हमने सर्वे किया तो केमिकल है, जैसे ही वोट डाल के आता है जी वो व्यक्ति वोट उसी टाइम वो उसको मिटा देता है। चलिए, ये मुद्दे से अलग हटके बात थी। हम बात कर रहे थे कि फर्जी जो मतदाता पहचान पत्र बनवाए गए, फर्जी जो वोट बनवाई गई, उसकी जानकारी आपको 2009 में लगी? 2002 में लगी, लोकसभा इलेक्शन, लोकसभा के जब चुनाव थे उसमें जानकारी पता चली और हमने इसका विरोध किया और हमने राइटिंग में दिया कि भाई ये जो एमएलए जो अपना जो पार्षद का जो इलेक्शन लड़ा था जिसने सुखबीर सिंह कटारिया ने, ये मसला 2005 से शुरू है जी। 2005 में भी एक सेम ऐसा केस हुआ था जी कि 2005 में जब मतदान हो रहा था तो फर्जी राशन कार्ड के जरिए मतदान हो रहा था, तो उसका भी एक फैसला माननीय धीरज मोर की अदालत ने दिया है 13 अक्टूबर 2009 को जी। वो मैं आपके स्टूडियो में लेके आया हूँ, फैसले की कॉपी में लेके आया हूँ। उस फैसले की कॉपी को हम जरूर देखेंगे और रुक कर लेते हैं न्यूज रूम का, जहां से खबरें अभी तक के विशेष संवाददाता महेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महेंद्र जी, आपने इस पूरी कवरेज को, पूरे मामले की कवरेज की है, क्या लगता है सुखवीर कटारिया के खिलाफ मामला बन पाएगा कोर्ट में? रवि, पहले मैं आपको ये बात स्पष्ट कर दूं कि ये देश में अपने तरीके का एक
अनोखा मामला है जिसकी दूसरी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। यह निश्चित रूप से चुनावी धोखाधड़ी है जो, और जिस पर अब कोर्ट क्या रुख लेगी वो तो कोर्ट ही बताएगी, लेकिन निश्चित रूप से इस पूरे मामले में सुखबीर कटारिया पूरी तरह घिर गए हैं। जी महेंद्र जी, इस मामले पर आप लगातार बने रहे, क्या आपकी सुखबीर कटारिया से किसी तरह की इस मामले पर बात हो पाई? रवि, पिछले 3-4 दिनों से मंत्री सुखबीर कटारिया जी को मैं बार बार संपर्क कर रहा हूं। मैं उनके निवास पर भी गया था, मैंने उनके सेल पर भी बार बार संपर्क करने की कोशिश किया, लेकिन उनसे किसी भी तरह का संपर्क नहीं हो पाया। और उनके जो निजी सचिव हैं उनके पास भी मैं गया था, मैंने कहा कि मंत्री जी से एक बार बात करें, उन्होंने कहा कि वो मीटिंगों में व्यस्त चल रहे हैं। जी, तो क्या माना जाए कि जो सुखबीर कटारिया हैं इस मामले से पूरी तरह से बचने की कोशिश कर रहे हैं या वो कोई और रास्ता खोजने की फिराक में है? निश्चित रूप से यह सवाल अपने आप में खड़ा होता है कि जब इस तरह की स्थिति बन गई है तो यह सीधा सीधा सा संकेत है कि वो इस पूरे मामले से अपने आप को बचाना चाहते हैं, रास्ता चाहे कोई भी हो। महेंद्र जी, इस मामले पर सभी राजनीतिक दल एक होते नजर आ रहे हैं, क्या लग रहा है कि क्या सुखबीर कटारिया के खिलाफ कुछ मामला कुछ गंभीर हो पाएगा? रवि, मैं आपको ये बात बता दूं कि इस मामले को लेकर पूर्व में भी यहाँ के सभी राजनीतिक दलों ने यहाँ के एक रेस्टोरेंट में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें जो उस समय के जो स्थानीय विधायक थे धर्मवीर गाबा जी, वो भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे। ये सब के सब पार्टियों के नेता मौजूद थे, लेकिन ताज्जुब इस बात का है कि आज हम धर्मवीर गाबा जी को भी बार बार संपर्क करें, लेकिन वो भी अभी तक किसी भी तरह का हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और उनको इस पूरे मामले को लेकर सामने आना चाहिए कि जो भी स्थिति है वो स्पष्ट करें। जी बिल्कुल बिल्कुल, हम लगातार हमारी कोशिश रहेगी कि हम सुखबीर जी से बात कर पाएं और उन्हें इस मामले पर अपने स्टूडियो कम से कम लेकर के आ पाएं। चलिए अब रुक कर लेते हैं एक बार फिर से ओम प्रकाश जी का। ओम प्रकाश जी, सुखबीर एक सुलझे हुए और धनी नेता हैं गुड़गांव के, लगता है कि इस पूरे मामले पर यहाँ के लोग हिम्मत जुटा पाएंगे? मैं दूसरा शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, इसके अलावा भी वो कुछ और भी हैं। हिम्मत जुटा पाएंगे जी। मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान का ये पहला केस है जो हमने ये डिस्क्लोज किया है आरटीआई के माध्यम से जी। और मेरा कहना तो ये है कि लगभग 31,000 फेक वोट हमने कटवाए थे हमारे एनजीओ ने जी। और जो 100 हम सूचना मांगते हैं आरटीआई एक्ट के तहत, इतना प्रेशर है गवर्नमेंट के ऊपर जी। अभी मैं आप स्टूडियो में एक बहुत अच्छा एक केस लेके आया हूं, 874 व्यक्ति हमारे गांव में, 874। मैं आपके स्टूडियो के माध्यम पूछना चाहता हूं कि कोई व्यक्ति ये बताया कि एक गांव में ओपी कटारिया सन ऑफ राम प्रसाद कटारिया के नाम का दूसरा व्यक्ति मेरे गांव में नहीं है जी। मेरे गांव में, अकेले गांव में एक नाम के 874 व्यक्ति हैं। मैं आपके स्टूडियो में लेके आया हूं। हम सूचना मांगते हैं, हमने आरटीआई के माध्यम से सूचना मांगी कि ये बताइए कि 874 आदमी सेम नेम सेम फादर नाम के हैं, क्या इसका दूसरा आदमी का हमें जो देखो कोई भी वोट बनाने के लिए दो डॉक्यूमेंट जरूरत पड़ती है। ओम प्रकाश जी, मैं एक राजनीतिक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें, 41 सीट कांग्रेस के पास हैं, 5 सीटों के साथ हजका है, उसमें 7 निर्दलीय हैं। फिर राज्य सरकार की क्या मजबूरी हो सकती है? हालांकि हजका के जो 5 उम्मीदवार हैं सरकार में शामिल है, वो हजका की एक ही है। इस विषय में मैं आपका कोई जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि मैं राजनीतिक मंच है हमारा जी, एनजीओ जो हमारी राजनीतिक मंच है। हम तो स्कैंडल जो फर्जीवाड़ा, जिस तरीके से ये लोग सत्ता में आते हैं, किस तरह ये लोग सत्ता में आते हैं, मैं आप स्टूडियो में आपको दिखाने के लिए लेके आया हूं। क्योंकि हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक आदमी जो कभी भी अपने ईमानदारी से मेंबर नहीं बना, आज वो मंत्री पद तक कैसे पहुंचा है, मैं वो दिखाने के लिए लेके आया हूं आपको कि उसने कभी भी, एक आदमी क्रिमिनल आदमी है, एक क्राइम करता है, उसके पीछे मैं आपको स्टूडियो में ये क्या बताऊं आपको, ये चर्चा हम ब्रेक के बाद जारी रखेंगे। एक जो भी आप कागज लेकर के आए हम उन सबका एक एक करके देखेंगे। बहरहाल समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद ये गर्मा गर्म चर्चा जारी रहेगी, आप देखते रहिए खबरें अभी तक। हमारे को भी कॉमनवेल्थ एशियन गेम में 25-25 लाख रुपए मिलते हैं। सानिया देख, क्यों हो जाए Don't take पंगा। हरियाणा गोल्ड रिट्रीट्स प्राइवेट लिमिटेड, टायर रिट्रीडिंग के सरताज, लेटेस्ट रिट्रीट टेक्नोलॉजी, मजबूत पकड़, कामयाब सफर, एथराइज एजेंट्स बिरला टायर्स एंड इंडाग, HCR, रेडी टू रिट्रीट। Book on 9999800281.
दाग है तो इम्पैक्ट आजमाया? इम्पैक्ट? हाँ, इम्पैक्ट सिर्फ इम्पैक्ट में है 10-वे वॉश एक्शन, यानी दाग और मैल गायब और कपड़ों की केयर भी। जाने माने डिटर्जेंट भूल जाओगे जब इम्पैक्ट 10-वे वॉश आजमाओगे। Paltech, manufacturers of cooling towers, chilling plants and water treatment system.